नमस्कार, मैं साक्षी और आपने देखना शुरू कर दिया है द प्रिंट लाइन्स। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की 5 बड़ी खबरों पे। विपक्ष की बैठक पर ब्रजेश पाठक का बड़ा बयान सामने आया है। जी हां, ये बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां विपक्ष की बैठक पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि विपक्षी गठबंधन पूरी तरह से फ्लॉप शो साबित होगा और भाजपा ही 2024 में आएगी। विपक्षी गठबंधन पूरी तरह से फ्लॉप शो साबित होगा और भाजपा ही 2024 में आएगी। सर, रविशंकर प्रसाद जी ने कहा है कि जिस तरह से सब एक साथ हैं, लेकिन ये बिन धुले कोई मतलब नहीं, बुरी तरह से गठबंधन फेल होगा। आतंकवाद का समर्थन समाज की सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती है। जी हां, ये बात विदेश सचिव विनय ने कहा। उन्होंने कहा कि पीएम ने कहा कि 9/11 के 2 दशक और 26/11 के 1 दशक के बाद भी आतंकवाद की समस्या है और वैश्विक समुदाय के लिए एक गंभीर चुनौती बनी हुई है। स्पष्ट रूप से वो जिस बात पर प्रकाश डाल रहे हैं वह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को यह पहचानने की आवश्यकता थी कि जो लोग आतंकवाद को प्रायोजित करते हैं, आतंकवाद का समर्थन करते हैं, वे हमारे समाज की सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती बने हुए हैं और उनसे बहुत सख्ती से निपटना होगा। Look, besides the reference in the Congress to the challenge of terrorism, the reference clearly brought out, if you heard, Prime Minister said that even after the 2 decades of 9/11 and 1 decade of 26/11, the problem of terrorism remains a pressing challenge for the global community. Clearly what he was highlighting was the need for the international community to recognize that the people who sponsor terrorism, support terrorism, they continue to pose a serious challenge to the safety and security of our societies and have to be very sternly and firmly dealt with. When the Honorable Prime Minister and the President held their discussions, all aspects of such global challenges were discussed between the two, and how India and US could cooperate to mitigate, address, and try and deal with this challenge as comprehensively as possible. That was also discussed between the two leaders. And going forward, it would be our effort to see how some of those discussions can translate into concrete cooperative decision between India and the US. विपक्ष की बैठक बनी प्रजातांत्रिक भारत की व्यवस्था का हिस्सा। जी हां, ये बड़ी खबर पटना से है। राजद नेता आलोक कुमार मेहता होने वाली विपक्ष की बैठक पर बताते हैं कि ये बैठक भारत की प्रजातांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है। विपक्ष जब एकजुट होता है तो लोकतंत्र में मजबूती आती है। विपक्ष जब भी लड़ा है, सामूहिक नेतृत्व में लड़ा है। जब चुनाव हो जाएगा तब हमारा नेता चुना जाएगा। यह प्रजातांत्रिक व्यवस्था जो भारत की है उसका हिस्सा है। प्रतिपक्ष जब मजबूत होता है तो डेमोक्रेसी में भी मजबूती आती है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिपक्ष मजबूत हो रहा है और मजबूती एकजुटता में शामिल है, इसलिए एकजुटता हो रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये जानना चाहती है कि आप लोग का नेता कौन है इसका? नहीं, तो जनता न जानना चाहेगी। भारतीय जनता पार्टी तो अपना काम कर रही है। देश की जनता तय करेगी कि किसकी सरकार बनेगी और बहुमत दल का नेता नेता होगा। और प्रतिपक्ष जब भी लड़ा है एक सामूहिक नेतृत्व में लड़ा है। मैं समझता हूं कि यह एक स्वस्थ प्रजातंत्र का हिस्सा है और जब चुनाव हो जाएगा उसके फिर नेता का चुनाव होगा। भाजपा लगातार सवाल खड़े। विपक्ष की बैठक पर होगी महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा।
जी हां, ये बड़ी खबर पुणे से है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार कहते हैं कि हम देश के कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने और भविष्य की रणनीतिक तय करने के लिए बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में मणिपुर मुद्दे पर भी चर्चा होगी। आजची जी बैठक होतीये सर विरोधी पक्षांची, तुम्ही निघालात बिहारसाठी, काय रणनीती होण्याची शक्यता? आज नाही सांगता येणार, कारण आम्ही तिथं साधारणतः देशासमोरच्या महत्त्वाच्या प्रश्नांची चर्चा करणार एक, त्याच्यानंतर देशाच्या काही राज्यामध्ये जसं मणिपूर किंवा काय, आणि या नात्यानिमित्तानं एक प्रकारचे रस्त्यावर उतरणं आणि कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण करणं हे जे कृत्य होतं आहे त्याला विशेषतः जिथं नॉन बीजेपी राज्य आहेत त्या राज्यात हे जास्त होतं आहे. त्यामुळे याच्या मागं कोण आहे हे स्पष्ट होतं आहे. हे देशाच्या दृष्टीने योग्य नाही. या सगळ्या गोष्टीच्या बाबतीत एकत्रित विचार करून पुढची लाईन ठरवावी एवढाच त्याचा विषय. बाकी काय जे अन्य राज्यातले लोक काही मुद्दे उपस्थित करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, पण ते मी आज सांगू शकत नाही. पण सर कांग्रेस स्मृति ईरानी का विपक्ष पर तीखा वार। जी हां, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि मैं विशेष रूप से कांग्रेस को सार्वजनिक रूप से यह घोषणा करने के लिए धन्यवाद देती हूं कि वे अकेले पीएम मोदी को नहीं हरा सकते हैं और ऐसा करने के लिए उन्हें दूसरे के समर्थन की आवश्यकता है। ये हास्यास्पद है कि आज कांग्रेस की छत्र छाया में कुछ ऐसे नेता एकत्रित होंगे जिन्होंने आपातकाल के समय में लोकतंत्र की हत्या का नजारा स्वयं देखा। यह हास्यास्पद है कि एकजुट होंगे वो लोग जो राष्ट्र को ये संकेत देना चाहते हैं कि उनकी स्वयं की क्षमता मोदी जी के सामने विफल है। मैं विशेषतः कांग्रेस पार्टी का आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने सार्वजनिक तौर पर यह घोषित कर दिया कि कांग्रेस नरेंद्र मोदी को हराने में अकेले नाकाम है, उन्हें सहारे की जरूरत है। ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए द प्रिंट लाइन्स। कैमरा पर्सन सऊद अंसारी के साथ मैं साक्षी।